students family, this is the fourth video of tense series, and in this video I am going to teach you present perfect continuous tense, and it's three part. The first one is affirmative, and the second is negative, and the third and last interrogative. So हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें इसे समझने के लिए। माय डियर गाइस, इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के आखिरी पार्ट को सीखेंगे जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। डेफिनीशन है इसकी, यदि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ शब्द आएँ और वाक्य में समय भी बताया गया हो कि कार्य कब से किया जा रहा है तो इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे वाक्यों से मालूम पड़ता है कि कोई कार्य हो रहा था और अभी भी जारी है। इसमें समय के पहले जो से शब्द लिखा होता है उसके लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। तो आइए जानते हैं कहाँ पर सिंस का और कहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है। यदि बजे शब्द लिखा होगा तो सिंस लगेगा, घंटा, मिनट, सेकंड के साथ में फॉर लगाएंगे, दिनों, महीनों के नाम होने पे सिंस लगेगा और अगर नाम नहीं है सिर्फ दिनों या महीनों का जिक्र हुआ है तो फॉर लगाएंगे। आखिरी दिन या रात के साथ में सिंस लगेगा। सन और सुबह, शाम, रात के साथ में हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा दोपहर, लंबे समय, इन शब्दों के साथ में फॉर का यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट, सिंस का यूज निश्चित समय और फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। आइए अब हम अफर्मेटिव का रूल और एग्जाम्पल देखते हैं। रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस या फॉर प्लस टाइम। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया आईएनजी रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम यानी समय। एग्जाम्पल है वह जनवरी से इस घर में रह रहा है। देखिए इस सेंटेंस में रहा है शब्द आ रहा है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि रहने का कार्य कब से हो रहा है, जनवरी से। तो ऐसे सेंटेंस में हम ये रूल से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, एक वचन है तो हैज़ बीन आ जाएगा। इसके बाद में मेन वर्ब रहना, लिव, इसमें आईएनजी फॉर्म लिविंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट इस घर में, इन दिस हाउस। इसके बाद में हम से के लिए लिखेंगे सिंस क्योंकि जनवरी महीने का नाम है। इसके बाद में जनवरी। सेंटेंस बनेगा ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अगला सेंटेंस है मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। रहा है शब्द है प्लस टाइम दिया है कि कब से आ रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें आई, बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव बीन प्लस मेन वर्ब आना। इसमें आना की कम नहीं लिखेंगे क्योंकि बुखार आने में सफ़र लिखते हैं, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा तो सफरिंग हो जाएगा। इसके साथ प्रीपोजिशन फराम लगता है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे बुखार की फीवर, सिंस लगेगा क्योंकि दिन का नाम है मंडे। सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब हम नेगेटिव के रूल और एग्जाम्पल देखेंगे। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। हिंदी का रूल है कर्ता प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन प्लस मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ नहीं रहा है। तो वैसे ही सेंटेंस है, वही पहचान है, बस इसमें नहीं शब्द आएगा तो हम नेगेटिव वाले रूल से बनाएंगे। नेगेटिव रूल में भी रूल्स वैसा ही है, सिर्फ नॉट बढ़ गया है इसमें। तो सेंटेंस देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, इसके बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा क्योंकि मोहन एक वचन है। इसके बाद नॉट बीन, फिर मेन वर्ब लिखेंगे पढ़ना की रीड, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इस पुस्तक को, दिस बुक, इसके बाद में फॉर लगेगा क्योंकि घंटे शब्द आ रहा है। इसके बाद 2 घंटे की 2 आवर्स। सेंटेंस बनेगा मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है शर्मा जी मुझे 3 साल से गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसे भी हम वैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट शर्मा जी, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन, इसके बाद में मेन वर्ब पढ़ाना की टीच, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा टीचिंग। इसके बाद में अब इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट है, एक है मुझे और एक है गणित। तो हमेशा आप कोशिश करें कि पहले
सजीव ऑब्जेक्ट को लिखें जिसमें जान हो और निर्जीव को बाद में लिखें। तो मुझे इसमें जान है तो हम इसे मी को पहले लिखेंगे, और गणित इसमें जान नहीं है, ये एक वस्तु है तो हम इसे बाद में, एक लैंग्वेज है तो इसे हम बाद में लिखेंगे। तो पहले लिखें ऑब्जेक्ट मी, इसके बाद में लिखें गणित की मैथमेटिक्स। हालांकि दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, आप चाहें तो पहले मैथमेटिक्स लिख सकते हैं लेकिन आपको फिर टू लगाना पड़ेगा मी से पहले। तो इसके बाद में हम फॉर लगाएंगे क्योंकि 3 साल है, और इसके बाद 3 ईयर्स। सेंटेंस बनेगा शर्मा जी हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी मैथमेटिक्स फॉर 3 ईयर्स। गाइज अब हम इंट्रोगेटिव के रूल और एग्जाम्पल देखेंगे। रूल है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। हिंदी का रूल है हैज़ या हैव प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया आईएनजी रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। एग्जाम्पल है क्या वह आधा घंटा से पत्र लिख रहा है। तो पहचान के वर्ड्स वही हैं, रहा है शब्द आ रहा है प्लस टाइम दिया है कि कब से ये काम हो रहा है लिखने का, लेकिन इसमें क्या शब्द आ रहा है तो इसलिए हम इंट्रोगेटिव के रूल से बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव रूल में सबसे पहले हम हैज़ या हैव लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ लगेगी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट ही, और इसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब लिखेंगे लिखना कि राइट, इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा तो राइटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ए लेटर, इसके बाद में फार लगेगा क्योंकि घंटे शब्द है, और इसके बाद आधे घंटे की हाफ एन आवर। सेंटेंस बनेगा हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर। गाइज अगला वाक्य है क्या यह धोबी सुबह 5 बजे से कपड़े प्रेस कर रहा है। तो इसे भी वैसे बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट यह धोबी दिस वॉशरमैन, इसके बाद में बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब प्रेस करना, प्रेस इसमें आईएनजी फॉर्म तो प्रेसिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कपड़े क्लोथ्स, इसके बाद में अदर वर्ड्स इन द मॉर्निंग, इसके बाद में हम सिंस लगाएंगे क्योंकि सुबह वर्ड 5 बजे शब्द है तो हो जाएगा सिंस 5 o'clock। सेंटेंस बनेगा हैज़ दिस वॉशरमैन बीन प्रेसिंग क्लोथ्स इन द मॉर्निंग सिंस 5 o'clock। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य देखते हैं। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले उसके लिखेंगे, बाकी हम एज ए रूल इंट्रोगेटिव जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू और फिर बीन, इसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा करना की डूइंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है यहाँ की हेयर, इसके बाद में फॉर लगेगा क्योंकि दिन का नाम नहीं है। 2 days। सेंटेंस बनेगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। तो कौन सी पुस्तक, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे विच बुक, इसके बाद में अध्यापक एक वचन है तो हैज़ लगेगा, इसके बाद में सब्जेक्ट अध्यापक द टीचर, इसके बाद में बीन लिखेंगे और फिर मेन वर्ब लिखेंगे पढ़ाना की टीचिंग हो जाएगा। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे क्योंकि बुक्स हमने पहले ही लिख लिया है विच के साथ में, इसके बाद सिंस लगेगा और फिर फ्राइडे। सेंटेंस बनेगा विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। अब हम इसके एक और देख लेते हैं जो कि हु वाले सेंटेंस होते हैं। इसका रूल भी अलग रहेगा। तो रूल है हु प्लस हैज़ बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हिंदी का रूल है हु प्लस हैज़ बीन प्लस मुख्य क्रिया आईएनजी रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। एग्जाम्पल देखें, शाम से तुम्हारा इंतज़ार कौन कर रहा है। तो सबसे पहले हम कौन के लिखेंगे हु, इसके बाद में हैज़ बीन और फिर मेन वर्ब लिखेंगे इंतज़ार करना वेट, इसके साथ में आईएनजी लगेगा तो वेटिंग हो जाएगा। प्रीपोजिशन लगता है इसके साथ फॉर, इसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हारा यू, इसके बाद में सिंस लगेगा क्योंकि शाम है इवनिंग। तो सेंटेंस बनेगा हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग। एक और वाक्य देखिए, मोहन को 5 मिनट से कौन बुला रहा है। इसे भी वैसे ही बना लेते हैं गाइस। सबसे पहले हु लिखें, इसके बाद हैज़ बीन, इसके बाद में मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया बुलाना कॉल, इसमें आईएनजी फॉर्म होगा तो कॉलिंग, प्रीपोजिशन टू लगा दें, ऑब्जेक्ट मोहन, फिर फॉर 5 मिनट्स। सेंटेंस बनेगा Who has been calling Mohan for 5 minutes? तो आई होप गाइस कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाया हूँ। और गाइज इसी के साथ में हमारा प्रेजेंट का जो चैप्टर था वो हमने फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम अगले वीडियोस में पास्ट शुरू करेंगे। तो गाइज अगर आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश
सीखनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। नीचे हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप उन्हें बना करके कमेंट में लिखें और देखें कि आपके कितने सेंटेंसेज आप सही बना पाए हैं। गाइस, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए और बेसिक सीखने के बाद टेंस सीरीज की शुरुआत कीजिए ताकि कम मेहनत में बेस्ट रिजल्ट पा सकें। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।